छात्रों, JSPM कन्नड़ इस यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम हिंदी विषय के बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो आज हमने कक्षा 8वीं की एक कविता का चयन किया है और उस कविता का नाम है जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। और इस कविता का लेखन करने वाले कवि का नाम है रमेश दत्त शर्मा। इनका जन्म 1939 में उत्तर प्रदेश ईटानगर जेलेसर नामक के गांव में हुआ है और इनका देहांत 2012 में हो चुका है, यानी कि आज वो इस दुनिया में जीवित नहीं है। परंतु उन्होंने अपने जीवन काल में इस दुनिया के लिए बहुत सारे अच्छे कार्य किए हैं। एक टीवी तथा रेडियो के माध्यम से उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण नजरों के सामने रखते हुए उन्होंने बहुत सारा उसका प्रसार किया है, बहुत सारे किताबों का लेखन किया है, पुस्तकों का लेखन किया है और दुनिया के सामने उन्होंने वो रखा है ताकि हम सब उसे पढ़ें, उनके विचार आत्मसात करें और इस देश के लिए वो उपयोग पढ़ सकते हैं, उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, इस कविता में कवि ने हमें कहा है कि जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, यानी जीवन बिताते समय हमें प्रेम से बोलना है, उचित समय पर बोलना है, सही सोच समझ कर बोलना है और बोलते समय में यदि कोई गलतियां हो सकती है तो हमें वो गलतियां माफ करने की क्षमता भी हमारे पास होनी चाहिए। तो देखते हैं हम हर पंक्तियों का अर्थ। वाणी में शब्द घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। क्या कहती है पहली दो पंक्तियां? वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। वाणी यानी हमारी बोली भाषा। जब हम किसी और के साथ बोलते भाषा करते हैं, कोई बातचीत करते हैं, तो हमारी भाषा शहद के समान होनी चाहिए। शहद यानी ये सभी को इसका अर्थ मालूम है, इसकी जानकारी। शहद यानी मध, जो मराठी में मध कहा जाता है। मध जैसा मीठा होता है उसी तरह हमारी बोली भाषा भी मीठी होनी चाहिए। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए और बोलते समय में हमें प्रेम से बोलना है, प्यार से बोलना है। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं। कभी कभी क्या होता है, कोई आदमी हमारे साथ बातें करता है, उसकी बातें करने का तरीका जरा ऊंचा होता है, तो हमें थोड़ा वहां पर समझदारी का फल ही हमारे पास रखना है। यानी वो क्या बोलता है, सामने वाला क्या बातचीत करता है, उसकी बातों में यदि उचार है तो हमें उसकी बातें सुनना है, चुप रहकर सुनना है, क्योंकि उसमें हमारी भलाई हो सकती है। यदि तुम वो जिस तरह से बात करता है उसी तरह से तुम उसके साथ बात करोगे तो वहां पर ठीक नहीं होगा। जुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए, परंतु जब बात सही ढंग से नहीं है सामने वाले की, तो हमारी जुबान भी समय पर तुम्हें खोलना है, हमें खोलना है। यदि तुम सामने वाले की बातों सुनते रहेंगे और वो ठीक नहीं होगा और उसे समझदारी से तुम्हें समझाना होगा कि भाई तू जो बातें कर रहा है वो गलत है, दोबारा ऐसी बातें नहीं करनी है, ताकि तुम्हारा प्रेम भाव उसके नजरों में आ जाएगा। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। तोलना यानी कि वजन करना,
और ख्यालों की यानी सोच समझ कर बातें करना है। ख्याल का अर्थ होता है जरा सोच समझ कर विचार करके। तो कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, यदि हमें किसी और के साथ कुछ कहना है तो सोच समझ कर कहना है, सही ढंग से कहना है। यदि गलत बोलोगे तो वहां पर सही नतीजा नहीं निकल पाएगा, बुरा नतीजा निकलेगा और बुरे से किसी का भला होता है? नहीं होता है। ख्यालों को खुद तोड़ना सीख लीजिए, यानी हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस तरीके से बोलना है, ये हमें पहले सोच समझकर उसके साथ बोलना है, ताकि हमारे बातों में कोई दरार पैदा ना हो पाए। अगली पंक्तियां क्या कहती है? तू तड़ाक हो या पीर हो, तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। बोलते 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 क्या होता है, यदि किसी ने तुम्हारे परिवार के साथ कोई झगड़ा चलता है तो तुम्हारे कानों पे वो झगड़े की बात आ जाती है। तुम कोई बिना सोचे समझे वहां पर जाते हैं और तुम भी झगड़ा करने लग जाते हैं। ये ठीक नहीं है। तुम्हें वहां जाकर वहां क्या हुआ है उस परिस्थिति की पूरी जानकारी पहले हासिल करना है और बाद में सोच समझकर वहां पर दोनों लोगों को समझाकर प्रेम की भाषा बोलकर वो जो संघर्ष हो चुका है उस संघर्ष को खत्म करने का तुम्हें प्रयास करना है। यदि तुम भी उनकी तरह बर्ताव करोगे तो वो ठीक नहीं होगा, ऐसा हमें नहीं करना है। तो अगली पंक्तियां देखिए। पटाखे आप सब जानते हैं, पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग बोलना सीखिए। कभी कभी क्या करते हैं, कान पे कुछ आ जाता है, इसने वो गाली दी, उसने वो गाली दी, उसने मेरे परिवार के साथ झगड़ा कर दिया, ऐसी बातें हमारे कानों के ऊपर आ जाती है। फिर हम बिना सोचे समझे वहां पर दौड़ जाते हैं और पटाखे की तरह हम भी उनके साथ बोलने लगते हैं। तो हमारे मन के ऊपर काबू रखना है, हमारे मन के ऊपर काबू रखना है और ध्यान देकर सामने वाले का दिल हमें जीतना है, उसके साथ प्रेम भाव से हमें वर्तन करना है। यदि तुम इस तरह का वर्तन करोगे तो तुम्हारा बड़प्पन उन लोगों के सामने अच्छा दिखाई देगा। इस समाज के भीतर यदि जीना है तो फटाके की तरह फटना नहीं है, प्रेम की भाषा बोलना है, रोशनी के रंग तुम्हें फैलाना है। आगे की पंक्तियां दिखाते हैं। कटु वचन तो सदा होते हैं कांटे, मीठी बोली की भूल रोकना सीख लीजिए। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे शब्दों का, कटु शब्दों का प्रयोग किया जाता है, फिर उन कटु शब्दों से हमारे मन को दुख हो जाता है। कभी कभी रिश्तों में भी दरार आ जाती है, जो हमारे नाजुक रिश्ते हैं उनमें भी दरार आ जाती है, मन ही मन में ठेस पहुंच जाती है। इसीलिए हमें कांटों की समान हमारा जीवन नहीं जीना है, हमें फूलों के तरह जीवन जीना है। फूल जैसे कांटों के ऊपर रहकर भी खुशी से अपना जीवन जीते हैं, उसी तरह हमें कोई कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, रिश्तेदारों का दिल दुखे ऐसे शब्दों का भी प्रयोग नहीं करना है। तो कैसा करना है? मीठी बोली से भूल रोपना सीख लीजिए, यानी हमें मीठी बातों का वचन उनके सामने रखना है। तुम्हारी जुबान में यदि मिठासपन हो तो तुम इस दुनिया को अपने पास ला सकते हो, यानी दुनिया को जीत पाओगे। यदि तुम्हारे मिठास में कांटे हैं तो तुम्हारा खुद का
नुकसान कर सकते हो, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी हानि हो सकती है। इसलिए तुम्हारी जुबान जो है वो मधु के समान होनी चाहिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। बोलते बोलते एक आधा कोई तुम्हारा दोस्त होता है या कोई तुम्हारा रिश्तेदार होता है, बोलते समय में उससे कोई कटु बात तुम्हारे ऊपर आ जाती है, तो उस समय में तुम्हें बहुत अपने मन के ऊपर काबू रखकर उसे कहना है कि भाई तू जो कह रहा है कि वो गलत है, उससे मेरे मन को दुख हो रहा है, तो इसे तू बदलाव कर। यदि तुमने समझदारी से उस सामने वाले इंसान को प्रेम भाव से बोलने की कोशिश की तो हो सकता है उसके मन में काफी बदलाव आ सकता है। एक किसने कहा होठ सी करके बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। ये किसने कहा होठ सी कर बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। मैंने कहता तुम्हें, किसने कहा कि तुम होठ सी कर बैठो। यदि कोई तुम्हारे ऊपर अन्याय करता है, हमेशा तुम्हारे जीवन को ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उस समय में तुम्हें तुम्हारा मुंह खोलना है। तुम्हारा होठ सीकर बैठना यानी मुंह बंद कर बैठना। हमें मुंह बंद करके बैठना नहीं है। यदि कोई अन्याय करता है तो कोई तुम्हें तुम्हारे मन को दुख देने की कोशिश करता है, तो उस समय में तुम्हें हो सके तो प्रेम भाव से उसे मनाने की कोशिश करो। यदि तुम उसे प्रेम भाव से मनाने की कोशिश करोगे तो उसका दिल जीत जाओगे। यदि वो उन बातों से नहीं समझेगा, यदि वो उन बातों से प्रेम भाव की बातों से नहीं समझेगा, तो समय पर उसी के बातों से उसी का उत्तर तुम्हें देना होगा। मैं तुम्हें जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। जरूरत पड़ी तो तुम्हें तुम्हारा मुंह खोलना है, और यदि कोई तुम्हें दुख देने की कोशिश करता है तो वहां पर उसी का मुंह बंद करना ये तुम्हारा कर्तव्य होगा। प्रेम भाव से करोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कविता समाप्त होती है। शुक्रिया, धन्यवाद।